बालिका गृह में उन्होंने बच्चों का शोषण देखा है। उन्होंने चमकी बुखार से, इंसेफ्लाइटिस से मरते हुए बच्चों को देखा है। उनका हृदय जो है ना, वो पत्थर का हो गया है। नीतीश कुमार की वर्तमान मनोस्थिति को समझते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हिम्मत दी है। उन्होंने कहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आपको आवाज उठाने में कोई हिचक हो रही है तो आप हमें बताइए। एक वक्त था जब नीतीश कुमार बिहार के कोटे के मंत्री बनकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उस दौरान एक रेल हादसा हुआ था और नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव पर बिहार का सबसे विवादास्पद शो रातों रात देख रहे हैं। ये शो ऐसा होता है कि इसके हेडलाइन में हमें हर बार विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना पड़ता है। आज भी खबर ऐसी है जो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में आग लगा देगी। आपको पता है कि लगातार जो रिसोर्सेस हैं उसकी कमी से बिहार जूझ रहा है। अब ये रिसोर्सेस अगर आम दिनों के होते, डीजल का अनुदान होता, बिजली होती, सड़क होता, तो बात अलग थी। ये कोरोना के दौरान जीवन बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऑक्सीजन, दवाइयाँ, बेड्स और ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं। ऐसा लगता है जैसे बिहार पूरे देश से अलग हो गया हो और बिहार में चीन की सरकार चल रही हो। बिहार में, हालांकि ये इसके इतर बिहार में एनडीए की सरकार है, जो दोनों सहयोगी हैं, जदयू और भाजपा। मुख्यतः ये दोनों सत्ता में हैं, जहाँ केंद्र में भाजपा है वहीं बिहार में जदयू है। लेकिन सामंजस्य नहीं दिख रहा है। भाजपा नीतीश कुमार पर लगातार आरोप लगा रही है। नीतीश कुमार के लोग भी लगातार भाजपा के लोगों को अलग अलग आईना दिखा रहे हैं, लेकिन इस खींचतान में फायदा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, सियासत का सबसे बड़ा जो मकसद था वो था बैलेंस बनाए रखना, वो था पॉजिटिव आउटकम निकालना। दो दल आपस में लड़े, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, कंस्ट्रक्टिवली या डिकंस्ट्रक्टिवली, लेकिन उससे बेहतर जनता का होना चाहिए। लेकिन यह सत्ता पक्ष के दो दल आपस में लड़ रहे हैं और जनता का फायदा कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा घाटा जरूर हो रहा है। मंगल पांडे नीतीश कुमार का मुंह ताकते हैं, नीतीश कुमार मंगल पांडे का मुंह ताकते हैं, मंगल पांडे फिर केंद्रीय जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी हैं, हर्षवर्धन हैं, उनका मुंह ताकते हैं। अश्विनी चौबे कहाँ हैं पता है आप लोगों को? कहीं नहीं दिख रहे ना। बिहार से ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बिहार के मंत्रियों को जिम्मेवारी संभालनी चाहिए थी। एक और बात है, अगर स्वास्थ्य कारणों से ये नेता कहते हैं कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी उम्र ज़्यादा है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ सकते हैं, तो क्यों ना अगली बार या इस बार ही किसी युवा को कमान दे दी जाए। सारे मंत्रालयों में युवा नेताओं को, ऐसे फिट नेताओं को रखा जाए जो जनता के बीच जा सकें। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने अपने राज्य की समस्याओं को रखते हैं और एकदम निडर होकर, निर्लज होकर मांग करते हैं कि हमारे लोगों को बचाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको देनी होगी, क्या नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते हैं? कल पंचनामा में मैंने इन सभी बिंदुओं को छुआ था, लेकिन आज रातों रात में रिपीट करने का एक मकसद है। नीतीश कुमार भाजपा से डरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। इस वक्त नीतीश कुमार के लिए कुर्सी ज़्यादा प्यारी नजर आ रही है, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। कल तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जिस तरह से खींचतान हो रही थी, लग रहा था नीतीश कुमार कुर्सी को कभी भी लात मार सकते हैं। लेकिन आज जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उस सियासत को देखते हुए ये साफ प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी के मुंह में भाजपा के साथ टिके हुए हैं और वो भाजपा के सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी आपको याद होगा, बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस पर भी टैक्स लगा दिया था, इस पर भी जो पैसे हैं वो लगने थे राज्यों के। लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ट्वीट करके ये स्पष्ट कर दिया कि वो जो वैक्सीन है वो बिहार के सभी लोगों को मुफ्त में ही लगवाएंगे। ये उनके बस में था, उन्होंने कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर लाना बिहार में, बिहार के लोगों को लिए आरटीपीसीआर जो सेंटर हैं वहाँ बढ़ाना, बिहार के लोगों के लिए हॉस्पिटल में बेड बढ़ाना, ये सब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। हालांकि इन सब को लेकर बिहार में दो ऐसे अस्पताल हैं जिनको लेकर वादा किया गया था और वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस बारे में कहीं ना कहीं इंगित किया है कि नीतीश कुमार जी अगर चाहें और दबाव बनाएं केंद्र नेतृत्व पर, तो इन दोनों अस्पतालों को शुरू करने का यह सबसे बेस्ट समय था। अब कब शुरू कीजिएगा? इतना ही नहीं,
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के जो मनोस्थिति है उसको समझते हुए, अब ये कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार की वर्तमान मनोस्थिति को समझते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हिम्मत दी है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आपको आवाज़ उठाने में कोई हिचक हो रही है तो आप हमें बताइए। जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर पूछ दिया है कि नीतीश जी किस तरह की आवश्यकता आपको है, किस तरह का हेल्प चाहिए आपको, स्पष्ट बता दीजिए हमें। अगर लोगों की मदद चाहिए तो राजद का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए, अगर आपको टेक्नीशियंस चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। वो वैसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी तंत्र में आप जोड़कर उन्हें काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं हम। यहाँ तक कि जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया है कि अगर आपको पैसे की दिक्कत हो रही है तो उसका भी इंतज़ाम हम कर देंगे। आप बिहार के लोगों की जान बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो विपक्ष नहीं कर सकता है, सरकार के तहत ही होना चाहिए, सरकार के आदेश के अनुसार ही होगा। कल याद होगा आपको एक सशस्त्र जो बल विधेयक आया था, उसको पारित कराने के लिए सदन में किस तरह से नीतीश कुमार ने दमन का प्रयोग किया। बाद में फिर भाजपा ने कहा कि नीतीश कुमार ने कराया, नीतीश ने कहा कि भाजपा ने कराया है, और ये मामला रफा दफा हो गया। याद है विधायकों के ऊपर कैसे जूते चले थे। इस दौरान सरकार का जो इस्तकबाल है वो अलग तरीके का दिख रहा था। आज जब परिस्थितियां विकट हो गई हैं, आज जब बिहार में, देखिए एक बात तो आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने अपना दिल जो है वो पत्थर का कर लिया है। कैसे कर लिया है समझ लीजिएगा। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, हर साल ऐसी परिस्थितियां बिहार में होती हैं। ये कोरोना की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थितियां होती है और अनअकाउंटेड डेथ होते हैं। लोग बह जाते हैं नदियों के कारण, लोग विलुप्त हो जाते हैं, मवेशी मारे जाते हैं, लोग जो चारागाह होता है वो पूरा समाप्त हो जाता है। पूरा का पूरा बिहार, आधा बिहार जो कहा जा सकता है कोसी के क्षेत्र का, वो डूब जाता है और बस सरकार कोरम पूरा करती है। नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार हर साल ये देखते हैं। बालिका गृह में उन्होंने बच्चियों का शोषण देखा है, उन्होंने चमकी बुखार से, इंसेफेलाइटिस से मरते हुए बच्चों को देखा है। उनका हृदय जो है ना वो पत्थर का हो गया है। और आप अगर उम्मीद करते हैं कि उस कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जो 15 साल 16 साल से लगातार बिहार में ये सब कुछ देख रहा है, उन्होंने देखा है कैसे रामनवमी की तब में भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ में कितने लोग मारे गए थे, बस पलटते, ट्रेन पलटते, सब देखा है उन्होंने। लेकिन क्या आपको एक बात पता है, याद नहीं होगा मैं याद दिला देता हूँ, नीतीश जी शायद आपको भी याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। एक वक्त था जब नीतीश कुमार बिहार के कोटे के मंत्री बनकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। उस दौरान एक रेल हादसा हुआ था और नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। क्या आपको पता है ये बात? शिवानंद तिवारी से पूछ लीजिएगा, अच्छे से जानते हैं। कुछ दिनों पहले चर्चा भी इस बारे में उन्होंने की थी। लेकिन शिवानंद तिवारी का कहना है कि वो नीतीश अलग था, ये नीतीश अलग है। ये नीतीश अपने स्वार्थ और सत्ता के पीछे इतना पागल हो गया है कि ये कुर्सी छोड़ नहीं सकता है। शिवानंद तिवारी कहीं ना कहीं इन दोनों, इस दौरान जिस दौरान नीतीश कुमार सत्ता की तरफ बढ़ रहे थे, लालू यादव का कहीं ना कहीं राजनीतिक विकल्प खोज रहे थे नीतीश कुमार, उस दौरान वो बहुत नज़दीक से इन सभी चीज़ों को देख रहे थे। शिवानंद तिवारी जब किसी के बारे में कोई बात बोलते हैं तो गलत नहीं साबित होता है। अक्सर मैंने देखा है कि उनकी बातें सही निकलती। आज बिहार की परिस्थितियाँ जैसी हैं, नीतीश कुमार उस पुराने नीतीश कुमार को याद नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है सहूलियत से वो भूल गए हों। चमकी बुखार हो, बालिका गृह वाला कांड हो, सृजन घोटाला हो, या बिहार में आने वाली बाढ़, उस बाढ़ के नाम पर घूरने घोटाले, नीतीश कुमार किसी भी मुद्दे पर अब ना तो इस्तीफा देते हैं और ना ही सरकार गिराने की धमकी देते हैं। नीतीश जानते हैं इस्तीफा कब देते हैं? जब उन्हें लगता है कि उनकी कुर्सी पर कोई युवा नेता आकर बैठ जाएगा। 2017 में उन्होंने यही किया था। उन्हें डर लग गया था कि तेजस्वी यादव को प्रमोट करके लालू यादव बिहार का सीएम बना देंगे और इनको दिल्ली भेजकर इनका सुशील मोदीकरण किया जा रहा है, जैसे सुशील मोदी जी के साथ किया गया है कुछ दिनों पहले, वो किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कुर्सी को त्याग दिया। लेकिन उन्हें पता था कि कुर्सी त्याग कर अगले दिन ही, क्योंकि प्लान तो उन्होंने बना लिया था सुशील मोदी के साथ पहले ही। शिवानंद तिवारी एक और बात कहते हैं कि जिस वक्त रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उस वक्त इस्तीफा उन्होंने इसलिए भी दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी उनका इस्तीफा नहीं मानेंगे, और वही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा नहीं माना था। लेकिन बात नीतीश कुमार के, आज के नीतीश कुमार के बारे में करते हैं। वो नीतीश कुमार जो 40 सालों से बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित रहा है। वो नीतीश कुमार जो कई बार केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुका है।
वो नीतीश कुमार जो 16वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बना है, वो नीतीश कुमार जिसे लालू ने भी मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा ने भी बहुमत होते हुए, अपने पास ज़्यादा विधायक होते हुए भी मुख्यमंत्री बनाया, वो नीतीश कुमार जिसे जनता ने हर बार चुनकर इसलिए भेजा कि आज जब परिस्थितियाँ विकट होंगी तो वो उनकी मदद करेगा, उनकी मदद के लिए आवाज़ उठाएगा। देखिए, इट इज़ वन थिंग टू बी यूजफुल, इट इज़ वन टू बी नॉट यूजफुल। नीतीश कुमार आज अगर दीवार भी ढकेलने की कोशिश करते हैं जनता के बीच आकर, तो यह लगता बिहार के लोगों को कि नीतीश कुमार उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। अंदरूनी मीटिंग्स की खबरें जब आती हैं और मीडिया के जो लोग हैं उन तक बातें पहुंचती हैं, तो उड़ती उड़ती बातें यहाँ तक आ जाती हैं। नीतीश कुमार कहते हैं ये तो विभाग पूरा का पूरा भाजपा का है, हम क्यों इतना चिंतित हों, केंद्र में भाजपा है, बिहार में भाजपा है और हमारे सत्ता के सहयोगी भी तो वही हैं। उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, उन्हें पंचायती राज चाहिए, उन्हें सारे मंत्रालय ही बड़े चाहिए। तो अब जब मंत्रालय में समस्याएं आई हैं तो वो क्यों नहीं झेल रहे? अब सोच लीजिए, ऐसी परिस्थितियां अगर बिहार में हो रही हैं और ऐसी बातें अगर कही जा रही हैं एक मुख्यमंत्री के द्वारा, इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो ये तो बहुत शर्मनाक है। और परिस्थितियां ये इशारा कर रही हैं कि बहुत विकट है और इन्हें सुधारने का कोई रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को साफ तौर पर कहते हैं, ऑफर भी दिया कि आपके साथ हम खड़े हैं, कोई भी समस्या हो, किसी तरह की आवश्यकता हो, अगर राजनीतिक आवश्यकता भी पड़ रही है तो हम खड़े हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है। अगर नीतीश कुमार बिहार को बचाने के लिए, कुछ ऐसे समीकरणों को साधने के लिए, अगर सरकार गिराने के लिए नीतीश कहीं ना कहीं केंद्र पर दबाव बनाते हैं कि आप हमें संसाधन दीजिए वरना हम सरकार गिरा देंगे, तो उसके लिए भी तैयार है राजद। और अगर आपको मुख्यमंत्री ही बने रहना है और लोगों की जान बचाना एक सेकेंड बैक सीट पे चला जाता है, तो क्यों ना भाजपा पर मिलकर दबाव बनाया जाए, आप बन जाइए मुख्यमंत्री, लेकिन लोगों की जान तो बचा लीजिए। आज की रातों रात में इतना ही। आपको कैसा लगा रातों रात का खबर जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन लगातार खुला है, आपके हर कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूँ, तो उम्मीद भी यही है कि कमेंट दिल खोल कर कीजिएगा। हाँ, ये चैनल आपका है, सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो नए लोग हैं, हाँ, उन्हें ज़रूर कहूँगा कि ये चैनल आपका भी है, आइए बैठिए, चौपाल है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन है, ये टीवी नहीं है कि आप देख रहे हैं और देख के कह रहे हैं कि नहीं फलाना नमन जी ने तो गलत बोल दिया। आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं, अगर मैंने कोई बात गलत बोली तो आप आकर लिख भी सकते हैं। मैं एक कमेंट को पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। दिन भर खबरें लगातार चलते रहेंगे भारत लाइव पर। इसी तरह से इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।